दोस्तों नमस्कार। ऑपरेशन सिंदूर पर लोकसभा में चर्चा कल खत्म हो गई। आखिरकार विपक्ष की ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की मांग पूरी हो गई। 16 घंटे की इस चर्चा में विपक्ष ने न सिर्फ सवालों के तीखे तीर चलाए बल्कि सरकार को ऑपरेशन सिंदूर, उसकी आंतरिक सुरक्षा, विदेश नीति, सीज फायर, ट्रंप जैसे मुद्दों पर जमकर घेरा और सरकार ने भी विपक्ष के सवालों का जमकर जवाब देने की कोशिश की। लेकिन अफसोस, सरकार की तरफ से जब जवाब देने के लिए पीएम मोदी सदन में आए तो उन्होंने राहुल की चुनौती को ना स्वीकार करते हुए ट्रंप को सदन के पटल पर झूठा तो नहीं कहा, नाम लेकर झूठा नहीं कहा, ना ही सदन को ये बताया कि हमारे देश को, हमारी सेना को राजनीतिक बंदिशों की वजह से कितने नुकसान झेलने पड़े। कल सदन में प्रधानमंत्री मोदी से पहले राहुल गांधी ने सरकार को जमकर घेरा, सरकार को उसकी रणनीति पर प्रश्न किए, उनसे पूछा कि आखिर ऑपरेशन सिंदूर करने से पहले सरकार की राजनीतिक इच्छा शक्ति कितनी मजबूत थी, सरकार ने यह ऑपरेशन क्यों किया, सरकार ने अगर ऑपरेशन किया तो उसमें सेना को खुली छूट क्यों नहीं दी, और हमें जो नुकसान हुआ उसके पीछे कितनी राजनीतिक बंदिश है, जैसा कि जिस पर सेना के कुछ अफसर अलग अलग मंच से बयान देते रहे हैं। राहुल ने इन मुद्दों को उठाया और एक अहम सवाल ये भी पूछा कि जब सरकार ने 22 मिनट के अंदर पाकिस्तान में, आतंकिस्तान में आतंकी ठिकानों को नेस्त नाबूद कर दिया तो उसके बाद पाकिस्तान को फ़ोन करके क्यों सरेंडर किया कि अब हम एस्केलेट नहीं करना चाहते, हमने आतंकी ठिकानों पर वार कर दिया है और अब हमें एस्केलेशन नहीं चाहिए। राहुल ने सरकार की इस पूरे ऑपरेशन की रणनीति और उसकी जो लक्ष्य निर्धारित किए थे सरकार ने, उसे लेकर सवाल उठाए और पूछा जब सेना का इस्तेमाल करना ही था तो सेना को खुली छूट क्यों नहीं दी गई, सरकार चीन और पाकिस्तान को अलग क्यों समझती रही, जबकि मैं बतौर नेता विपक्ष, ये राहुल गांधी ने कहा कि बतौर नेता विपक्ष मैंने सदन को बार बार आगाह किया कि चीन और पाकिस्तान को अलग समझने की भूल ना करें। और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक बार फिर साबित हो गया कि चीन की खुल्लम खुल्ला मदद की वजह से ही पाकिस्तान थोड़ी बहुत प्रतिरोध करने की भी हिम्मत जुटा पाया था। और जो आतंकी पहलगाम में आए थे उन्होंने भी चीनी मोबाइल फ़ोन का, सैटेलाइट फ़ोन का इस्तेमाल किया था। राहुल ने सवाल उठाए कि आखिर ट्रंप 29 बार अलग अलग मौक़ों पर भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर करवाने का श्रेय क्यों ले रहे हैं, और वही ट्रंप और वही इस भारतीय सरकार की, देश की सरकार की, मोदी सरकार की विदेश नीति कैसी है कि ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान को एक तराजू पर खड़ा कर दिया है। आतंकवाद के मुद्दों पर मानो दोनों देश एक ही तराजू पर हों। पूरी दुनिया ने आतंकवाद की निंदा की, लेकिन पूरी दुनिया ने नाम लेकर पाकिस्तान की निंदा नहीं की। विडंबना है कि पाकिस्तान आज यूएनएससी में आतंकवाद निरोधी समिति का अध्यक्ष बना बैठा है। ट्रंप पाकिस्तानी सैन्य प्रमुख आसिम मुनीर को लंच पर बुलाते हैं, उन्हें थैंक यू कहते हैं कि महाराज आपकी वजह से आपने जंग रोक दी, इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद। और आईएमएफ पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी लोन पर लोन दिए जा रहा है, जो पाकिस्तान यूपीए सरकार के दौरान और मोदी सरकार के पिछले कार्यकाल के दौरान तक एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में बना हुआ था। वो पाकिस्तान उससे बाहर निकल चुका है, उसे दनादन लोन मिल रहे हैं। कटोरा लेकर भीख मांगने वाला पाकिस्तान अब उसके लिए लोन उम्मीद की किरण है। आखिर सरकार की विदेश नीति क्या कर रही है, ये राहुल के सवाल थे। राहुल के अलावा विपक्ष के कई नेताओं ने सरकार को घेरा। खासकर प्रियंका गांधी ने सरकार से पूछा कि आतंकी घटना के लिए, पहलगाम की घटना के लिए कौन जिम्मेदार है, सरकार ने पर्यटकों को वहां अनाथ क्यों छोड़ दिया, जब सरकार ने यह ढिंढोरा पीटा, प्रचार करवाया कि कश्मीर में एक नई सुबह आ चुकी है, आतंकवाद खत्म होने की कगार पर है,
आप आइए, कश्मीर में रहिए, कश्मीर में घूमिए, तो फिर सरकार ने पर्यटकों को किसके भरोसे छोड़ दिया और बैसरन घाटी में सुरक्षा क्यों नहीं थी? प्रियंका ने यह भी सवाल उठाया कि इस आतंकी घटना की जिम्मेदारी सरकार में कौन ले रहा है? क्या इसके लिए गृह मंत्री जिम्मेदार नहीं? क्या इसके लिए रक्षा मंत्री जिम्मेदार नहीं? या सिर्फ जम्मू कश्मीर के एलजी का एक बयान की आड़ लेकर सरकार चुप हो जाना चाहती है? क्या इसके लिए आईबी जिम्मेदार नहीं, एनएसए जिम्मेदार नहीं? जो जिम्मेदार हैं वो अपने पद पर क्यों बैठे हैं? और प्रियंका ने कांग्रेस के शासनकाल का भी जिक्र किया कि जब मुंबई में आतंकी घटनाएं हुई तो तत्कालीन महाराष्ट्र सरकार के सीएम रहे विलासराव देशमुख जी ने इस्तीफा दिया था। देश के गृह मंत्री ने शिवराज पाटिल जी ने इस्तीफा दिया था। मोदी सरकार में तो ये नहीं होता। मोदी सरकार ओलंपिक्स में मेडल जीतने पर भी श्रेय लेती है, लेकिन जिम्मेदारी क्यों नहीं लेती? अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के नेता और यूपी में सबसे ज़्यादा सांसद जीतने वाले पार्टी के नेता, उन्होंने सदन में पूछा कि भाई मोदी सरकार ये बताए कि 2014 में जब वो सत्ता में आए थे तो देश का क्षेत्रफल कितना था, और 11 साल बाद आज जब वो सत्ता में हैं तो देश का क्षेत्रफल कितना है? ओवैसी ने पूछा। ओवैसी, जी हाँ, असदुद्दीन ओवैसी, जिन्होंने विदेश में जाकर भारतीय दल का नेतृत्व किया, उस प्रतिनिधिमंडल का कि में वो शामिल रहे और जमकर भारत का पक्ष रखा। धर्म के आधार पर पाकिस्तान की जो रणनीति थी उसे बेनकाब किया, भारत का पक्ष रखा। उन्होंने पूछा कि जब खून और पानी साथ नहीं चल सकते, ये रुख सरकार ले रही है, तो फिर क्रिकेट खेलने के मौके क्यों ढूंढ रही है? उस पर सरकार का स्टैंड क्या है? बीसीसीआई क्यों ऐलान कर रही है कि वो क्रिकेट मैच खेलेगी? जाहिर है इन तमाम मुद्दों पर प्रधानमंत्री मोदी बोले, सदन में आए। पहले दिन तो सदन में थे ही नहीं, वो नहीं थे। दूसरे दिन भी जब नेता प्रतिपक्ष का भाषण पूरा हो गया था, जो लोकसभा टीवी से देखने से पता चल रहा था, उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी सदन के अंदर आए और उन्होंने अपनी बात रखी। प्रधानमंत्री मोदी ने सदन में जो बयान दिया वो प्रधानमंत्री के बयान के साथ साथ एक राजनीतिक बयान था, और उन बयानों में पीएम मोदी ने कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की, जैसा कि वो अक्सर करते आए हैं। सदन में किसी भी मुद्दों पर अब तक जो चर्चा हुई है और पीएम मोदी ने जो जवाब दिए हैं देश के सामने तन के पटल पर, उसमें उनका एकमात्र लक्ष्य रहा है कांग्रेस नेहरू से लेकर इंदिरा, राजीव और मनमोहन सिंह की सरकार तक, जिन जिन मुद्दों पर वो कांग्रेस को घेर सकते हैं, कांग्रेस की बखिया उधेड़ सकते हैं, पीएम मोदी यही करते हैं। और कल भी जब सदन के मंच पर वो आए तो उन्होंने जो जवाब दिया वो ये था कि सरकार ने कहा कि उन्होंने कहा कि पूरा देश ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सेना के साथ था, सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही ऐसी थी जो सेना के साथ खड़ी नहीं थी। कांग्रेस के मुद्दों का रिमोट पाकिस्तान से चलता है। अब जब कांग्रेस पर आक्रमण किया और ये कहा कि सरकार ने जो लक्ष्य तय किए थे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, वो लक्ष्य सेना ने पूरा किया, सफलतापूर्वक पूरा किया, और उसके बाद बिना किसी देश के दबाव के, बिना ट्रंप का नाम लिए, पीएम मोदी ने सदन के पटल पर कहा कि बिना किसी देश के दबाव में भारत सरकार ने सीज फायर का फैसला लिया, क्योंकि पीओके हासिल करना या किसी 1 इंच ज़मीन पर कब्जा करना ये सरकार की नीति का लक्ष्य नहीं था। अरे भाई, जब लक्ष्य नहीं था तो आप बार बार, इससे पहले आपके नेता सदन में पीओके को वापस लेने की हुंकार क्यों भरते रहे? क्यों? हाँ, मानते हैं कि ये सदन से पारित प्रस्ताव है कि पाक अधिकृत कश्मीर भारत का ही अभिन्न अंग है, और ये सदन में प्रस्ताव बहुत पहले पारित हुआ था। कांग्रेस का ही उसकी सरकार थी। ये तो मौका था ना, जब आप कह रहे हैं, रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि पाकिस्तान घुटनों पर था, तो ये मौका था कि पाकिस्तान से कहते। आपने उनके एयरबेसेस तबाह कर दिए थे, आधी या 40% पाकिस्तानी फौज को पंगु कर दिया था, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को, एयरबेसेस को।
तो आप पाकिस्तान से कह सकते थे। यही मांग तो विपक्ष कर रहा है कि आप बोलते पीओ के वापस ले लेते। अगर विपक्ष की ये मांग गलत है तो जो आप कांग्रेस की पुरानी गलतियों को याद दिला रहे हैं कि नेहरू जी की ज़माने में ही ये विरासत मिली पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर की, ये कश्मीर का मुद्दा नेहरू जी के ज़माने से था। फिर एक के बाद एक कैसे अक्साई चीन को वो हिस्सा चीन में चला गया, कैसे श्रीलंका को ज़मीन दी गई कच्चा थिबू, और एक के बाद एक उदाहरणों से इतिहास में जाकर आप कांग्रेस को घेरते हैं और कांग्रेस को उसकी गलतियां बताते हैं। तो आपकी सरकार है, 56 इंच के सीने वाले की सरकार है, तो वो सरकार कुछ अलग कर देती, वो दिखा देती है उसकी अपनी राजनीतिक इच्छा शक्ति। अगर आप राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं दिखा सकते तो फिर इतिहास की आड़ में कांग्रेस की विरासत पर कांग्रेस को कब तक घेरते रहेंगे? आपके पास मौका था, अगर पाकिस्तान घुटनों पर था तो पाकिस्तान को नानी याद दिला देनी थी। और आप अब भी कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। अगर पाकिस्तान ने फिर कोई ऐसी घटना की तो सरकार जवाबी कार्रवाई करेगी। मतलब अगर कोई चाहे, जो राहुल कह रहे थे संसद में कि अगर कोई चाहे भारत को युद्ध में घसीटने के लिए तो एक आतंकवादी घटना करवा दे, भारत युद्ध कर लेगा। मतलब ऐसे वक्त में जब समूचे विपक्ष ने सरकार को ऑपरेशन सिंदूर पर जमकर समर्थन दिया, खासकर कांग्रेस ने, तो सिर्फ कांग्रेस पर हमला करना, उसे पाकिस्तान के रिमोट कंट्रोल से चलने वाली पार्टी बताना, ये कहना, तो ये एक राजनीतिक रोटियां सेकने जैसा है। अगर आतंकियों ने धर्म पूछकर 25 भारतीय और एक नेपाली नागरिक की हत्या की तो बीजेपी के भी एक नेता ने, जो मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, धर्म देखकर ही सेना की एक महिला अफसर पर अपमानजनक टिप्पणी की थी। तब भी आप कोर्ट की आड़ में कार्रवाई करने से छिप गए और उसकी आड़ ले ली और कहा कि जब कोर्ट ऐसी बात कहेगी या कोर्ट की राय सामने आएगी उसके बाद हम फैसला करेंगे। पीएम ने कुछ कदमों की जानकारी दी, जैसे ऑपरेशन सिंधु जल समझौते को स्थगित करने की बात की। ये कहा कि न्यूक्लियर ब्लैकमेल की धौंस भारत नहीं सहेगा, बहुत अच्छी बात है। गोली का जवाब गोले से देंगे, बहुत अच्छी बात है। और ये भी कहा कि जेडी वैंस ने, अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने, उन्हें कॉल किया था और ये आगाह किया था कि पाकिस्तान बड़ा हमला करने वाला है। और उस वक्त हमने उनसे कहा था कि अगर पाकिस्तान गोली चलाएगा तो गोली का जवाब गोले से मिलेगा। लेकिन जो हमला जिस अंदाज में कांग्रेस पर हुआ वो ये है कि इस सरकार ने, मोदी सरकार ने, कांग्रेस पर सरकारों ने जो गलत किया उसे तो बढ़ा चढ़ाकर बताया ही, लेकिन वो सरकार भी, मोदी सरकार भी कांग्रेसी सरकार से अलग कुछ नहीं कर पाई, जिसके एक एक एग्जाम्पल, अगर आपने सदन में भाषण सुना होगा तो देखा होगा, एक एक एग्जाम्पल्स दिए, लेकिन यह सरकार भी कुछ अलग नहीं कर पाई सिवाय अपने प्रचार के, अपनी पीठ थपथपाने के। क्योंकि सरकार के नेताओं का जो बॉडी लैंग्वेज था वो सदन में कल दिख रहा था, वो थोड़े घबराए नजर आ रहे थे, क्योंकि विपक्ष ने बेलौस जमकर सवाल दागे थे जो एक स्वस्थ लोकतंत्र में होना चाहिए। गृहमंत्री शाह बहुत महत्वपूर्ण है, जब वो बोलने आए तो उन्होंने कांग्रेस के सरकारों के दौरान देश पर हुए 27 आतंकी घटनाओं का जिक्र किया और पूछा कि उन हमलों में जिनमें 1000 भारतीय नागरिकों की मौत हुई, उस दौरान सरकार ने क्या किया। अमित शाह जी ने यह भी बताया कि हमारी सरकार थी तो हमारी जिम्मेदारी है, तो हमने तो आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन दिलचस्प है कि राजनाथ सिंह जी ने जब भाषण दिया तो उनकी परिपक्वता का स्तर देखिए। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने जो निर्णय लिए ऐसी परिस्थितियों में जो देश के सामने थी, वो उन्होंने अपनी समझ से लिए और उन्हें मैं दोष नहीं देता। लेकिन मोदी सरकार जो कर रही है, ये सरकार अलग है और वो कुछ नया कर रही है। तो भाई नया कर रही है तो नया होते दिखना भी चाहिए, नया होना चाहिए।
ये भी तो तथ्य है कि मोदी सरकार के दौरान बड़े हमले हुए। बीजेपी जब सत्ता में आई तो सदन पर भी हमले हुए, कई बड़े हमले हुए। पुलवामा हुआ, उरी में हुआ, अभी पहलगाम में हुए। तो जो उनकी सरकारों में भी ये हमले हुए हैं, और ये हमला किसी सरकार पर नहीं, ये देश पर हमला था। तो देश को इस मामले में एकजुट रहना चाहिए। विपक्ष ने एकजुटता दिखाई थी और रक्षा मंत्री ने सदन के पटल पर विपक्ष को इसके लिए धन्यवाद भी दिया था। और विपक्ष को कोसने से पहले उन्हें इंदिरा जी को भी याद करना चाहिए, मोदी सरकार को, जिन्होंने अपनी राजनीतिक इच्छा शक्ति और सेना को खुली छूट देकर पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर देने चाहिए। एक बात मैं साफ करना चाहूँगा कि अगर कांग्रेस ने गलतियां नहीं की होती तो आज वो विपक्ष में ना बैठती। पिछले 11 सालों से कांग्रेस विपक्ष में है और मोदी सरकार सत्ता में है, और प्रधानमंत्री मोदी हर मौके का इस्तेमाल कांग्रेस के इतिहास से लेकर अब वर्तमान तक उसे कोसने में करते हैं। लेकिन सरकार की सत्ता में है और ये साफ हो चुका है, जो कल के साथ सदन की कार्रवाई थी, कि विपक्ष अब झुकने वाला नहीं है। विपक्ष पूरे दमखम से हर मुद्दे पर सरकार को घेरेगा। एक स्वस्थ लोकतंत्र की यही निशानी है, और विपक्ष ने बता दिया है कि सरकार हर कदम पर सदन के प्रति, देश की जनता के प्रति जिम्मेदार है, और सरकार को बेबाक, बेखौफ सवालों का सामना करना ही होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारे इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी राय कमेंट कीजिए। हो सकता है कि आपकी राय हमसे अलग हो, अपनी राय लिखिए और हमारे साथ जुड़िए। बहुत बहुत धन्यवाद।